अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नौरोज़ के हवाले से। तो वैसे तो नौरोज़ हर साल आता है और लोग इसे काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। हर साल या तो ये 20 मार्च को आता है या फिर 21 मार्च को, और इस साल ये 2026 में ये 20 मार्च को मनाया जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इस नौरोज़ के बारे में नहीं जानते और उन्हें नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली इसको किस तरह से मनाया जाता है, क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं। नौरोज़ की एक ख़ास रिवायत भी होती है। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और हमारे यहाँ पर जितने भी तमाम ज़ोडिएक साइन्स हैं, एरीज़ से लेकर पाइसेस तक, इनके हवाले से भी जानेंगे कि इन पर नौरोज़ के क्या-क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले नौरोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नौरोज़ एक फेस्टिवल है। जिस तरह से हम बाकी के जश्न मनाते हैं, ईदें मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसी तरीके से ये भी एक फेस्टिवल है। ज़्यादातर इसको ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक में मनाया जाता है, और कुछ जगहों पर ये पाकिस्तान और इंडिया में भी इसको काफ़ी हद तक मनाया जाता है। नौरोज़ के इसके जो मायने होते हैं वो है एक नया दिन, और काफ़ी लोग इसको एक नई शुरुआत भी कहते हैं या फिर ज़िंदगी का नया आगाज़ भी कहते हैं। इस दिन को हमारे चाहे रिश्तेदार हों, कुछ चाहे ऐसे लोग हों जिनसे हमारे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हों, तो ऐसा लोग मानते हैं कि इस दिन को लोग अपने तमाम इख्तिलाफ़ात, तमाम गिले-शिकवे भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर बच्चे हो गए, वो ज़्यादातर ईदें लेते हैं बड़ों से, और बड़े ज़्यादातर दावतों का एहतमाम करते हैं और अच्छे से घर में दावतें की जाती हैं, नए-नए कपड़े पहने जाते हैं, खुद को संवारा जाता है और घर की भी अच्छे तरीके से सफाई और घर में भी अच्छी किस्म की सजावटें की जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर एक फ़ारसी कैलेंडर के मुताबिक देखें तो हर साल का एक पहला दिन, तो इस तरह से इसको मनाया जाता है। बाकी इस त्योहार में बहुत ही अच्छी तरीके से खुशियों की तरह इस त्योहार को मनाया जाता है, बाकी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं इस त्योहार में। तो अब हम बात करते हैं उन तमाम ज़ोडिएक साइन्स के बारे में, एरीज़ से लेकर पाइसेस तक, कि इन पर किस तरह से असरात होंगे। बात करेंगे सबसे पहले एरीज़ के हवाले से। हमारा जो पहला सितारा है एरीज़, तो सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए ये नौरोज़ का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। यानी कि इनके लिए भी समझ लें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। इनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और लीडरशिप में और करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी इनको। बस आपने ओवर कॉन्फिडेंस से और जल्दबाज़ी से बचना है, अच्छे से पेशेंस रख के चलनी है, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब बात करेंगे हम निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस के बारे में। तो टॉरस के लिए इस महीने में नौरोज़ के महीने में ज़्यादातर इमोशनल ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, और नए-नए यहाँ पर आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, ख़ासतौर पार्टनरशिप्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बहुत ही अच्छे-अच्छे फ़ायदे हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, लेज़ीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, तो उस चीज़ से ज़रा आपने बचना है। और हेल्थ के कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ में जैसे कि आपका स्टमक हो गया, डाइजेशन के हवाले से, और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इन तीनों चीज़ों के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इनको अपने माइंड को ज़्यादातर रिलैक्स रखना है, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। जेमिनी वालों की बात करें तो सोशल कनेक्शन और नेटवर्किंग स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा। बस आपने यहाँ पर गॉसिप और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन दोनों चीज़ों को आपने अगर यहाँ पर छोड़ दें तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है, अखराजात बहुत हद तक आपके कम हो रहे हैं। बाकी कुछ आप कह लें कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है या फिर शॉर्ट टर्म लॉस भी होने के ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कैंसर वालों के हवाले से।
तो कैंसर वालों के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, काम का ज़्यादातर बर्डन आ सकता है इन पर। एक्स्ट्रा किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, तो आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घबराना नहीं है, उनको अच्छे से आपने निभाना है। आगे जाके फिर आपके लिए आपकी जॉब हो गई, चाहे आपका बिज़नेस हो गया, आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट और बोनस मिलेगा। और बाकी जो एक चीज़ की आपने यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर आप गॉसिप से यहाँ पर बचना है, यानी कि दूसरों के हवाले से ज़्यादातर बात करने से बेहतर है, दूसरों के काम पर फ़ोकस करने से बेहतर है, आप अपने काम पे तवज्जो रखें, तो आपके लिए आपका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम लियोज़ वालों के लिए, तो लियोज़ वालों के लिए ये रोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा, यानी कि ट्रैवल के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बन रहे हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं आप, या फिर कोई ऐसी जगह आपकी ऐसी कोई मनपसंद जगह हो गई जहाँ पर आप पहले नहीं जा सके, तो चांसेस हैं कि इसमें आप जा सकते हैं। और नुरोज़ के पहले भी चांसेस हैं और नुरोज़ के 1-2 दिन बाद के भी अच्छे चांसेस है कि आप जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है। हायर लर्निंग हो सकती है। अच्छा, हायर लर्निंग में भी ऐसा है कि ट्रैवल हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में आपकी स्टडीज़ हों, इस तरह से भी हो सकता है। बाकी क्रिएटिविटी होगी और आपकी हॉबीज़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। पहले अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही थी या फिर चीज़ें आपके कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें आना, एजुकेशन में ज़्यादातर दिल ना लगना या फिर प्रॉब्लम्स आना, तो उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बेहतरी देखेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जा रही हैं। विर्गोज़ वालों की बात करें तो विर्गोज़ वालों के लिए फाइनेंशियल बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिल रही है इनको, और गेन्स और प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हैं और आमदनी के बहुत ही अच्छे-अच्छे ज़रिए आप लोगों के लिए बनेंगे। ओवरथिंकिंग नहीं करनी है आपने, खास तौर पर अपने काम के हवाले से कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लें, या किसी और चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आपने बचना है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर आपके काम पे पड़ेगा। मतलब कि आप जितना ज़्यादा अपनी ओवरथिंकिंग को बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा आप पे काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रा आपने बैलेंस करके चलना है। अब बात कर लेते हैं हम लिब्रा वालों के बारे में। तो लिब्रा वालों के लिए ये पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, इन दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक़्त है इनके लिए। बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक मसला आ सकता है, वो है लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ का मतलब ये है कि कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं आप पर, और इसमें आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अच्छे से सोच समझ कर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज़ हो, आपने उसको अच्छे से पढ़ के फिर जाके उसपे साइन करना है, या फिर आगे जो भी मामलात होंगे, फिर उस हिसाब से आप देखेंगे। बाकी इस चीज़ की आपने लीगल चीज़ों में आपने ज़्यादा एहतियात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों के हवाले से। तो स्कॉर्पियो वालों की हेल्थ रूटीन बहुत ही अच्छे से आपने बना के चलनी है। हेल्थ में ख़ास तौर पर आपने वॉक और मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें आपने अपनी डाइट में भी और इसमें डेली बेसिस पे आपने ये चीज़ करनी है, तो आपके लिए हेल्थ में ख़ास तौर पर इश्यूज़ नहीं आएँगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए इम्प्रूव हो रही है, वो है बहुत ज़्यादा आप अपनी हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा इस महीने में फ़ोकस करने वाले हैं। हॉबीज़ पे ख़ास तौर पर आपका फ़ोकस रहेगा और नए-नए आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ के हवाले से, अगर कोई कारोबारी है तो बिज़नेस और जॉब के हवाले से। तो इनको नए-नए आइडियाज़ मिलेंगे और अच्छे-अच्छे इनको कामों में फ़ायदे भी मिलेंगे। अब जी बात करेंगे हम सजिटेरियस वालों के हवाले से, तो इनके लिए भी ये एक क्रिएटिविटी का वक़्त है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। रिलेशंस में कुछ मामलात देखने को मिल सकते हैं, उतार-चढ़ाव आ सकता है। कोशिश करनी है कि अपने स्पाउस के साथ आपने रवैया अच्छा रखना है, क्योंकि सख्त रवैया ज़्यादातर आपके ऊपर हैवी हो सकता है। बहस से आपने बचना है। इनको आपने लेकर चलना है, तो आपके यहाँ पर रिलेशनशिप की चीज़ें अच्छी रहेंगी।
अब हम लोग बात करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से। तो इस रोज में इनका कैप्रिकॉर्न वालों का फैमिली में और खास तौर पर फैमिली मैटर्स में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी पहले इश्यूज थे वो प्रॉपरली सॉर्ट हो जाएंगे। खानदानी मामलात में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर एहतराम बढ़ेगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। बाकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि हेल्थ में ज्यादातर स्ट्रेस के हवाले से ज्यादातर इश्यूज देखने को मिलेंगे। अच्छे से एहतियात करनी है। डाइट का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना है। फ्रेश फूड आपने लाजमी यूज करना है। चलें अब बात करेंगे हम यहाँ पर एक्वेरियस वालों के हवाले से। तो एक्वेरियस वालों के लिए कम्युनिकेशन के लिए जरा ये अच्छा भी वक्त है, और कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। बात करने में आपने जरा यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी। सोच समझ के लफ्जों का चुनाव आपने अच्छा रखना है। अच्छे से सोच समझ के फिर आपने बात करनी है। ऐसे फिर आप बहुत सी बातें गलत भी बोल सकते हैं। ताकि आपके लिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल यहाँ पर गेन भी आ रहा है, तो आपको आगे जाके ये भी फायदा देगा। अब बात करते हैं हम पाइसेस वालों के हवाले से। तो इनके लिए इस रोज में फाइनेंशियल इनकम और सोर्सेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको फायदे भी मिलेंगे। आमदनी के अच्छे अच्छे जरियात भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये ज्यादातर जो चीजें होंगी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये नुरोज से पहले पहले होंगे, यानी कि 20 मार्च से पहले ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर ज्यादातर कुछ फायदे भी आपको मिलेंगे तो नुरोज से 1-2 दिन बाद भी मिल सकते हैं। इससे आगे नहीं है वक्त। बस इतना ही वक्त होगा जिसमें आप बहुत सारी चीजों को फेस करेंगे। तो अब बढ़ेंगे हम रेमेडीज की तरफ। तो रेमेडीज में आपने इस नरोज में ये करना है कि सदकात की हम सबसे पहले बात करें तो सफेद चीज और सब्ज रंग का आपने यहाँ पर सदका देना है। सदका आपने किस टाइम देना है? या तो आप नुरोज से पहले दें या फिर नुरोज वाले दिन दें। तो यहाँ पर खास तौर पर आपने सफेद चीजों की बात करें तो सफेद मिठाई हो गई, चावल हो गया, दूध हो गया, इन चीजों का आप सदका दें, ये भी अच्छा है। सब चीजों की बात करें तो सब्ज में ग्रीन कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, और सफेद कपड़े भी आप अपने पहनाव में रख सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। नियाज आपने नुरोज वाले दिन लाजमी करनी है। नियाज का ये है कि उसमें भी आप कोई सफेद चीज, कोई सफेद खीर हो गई, ये बना सकते हैं, या फिर कोई सफेद यहाँ पर सब्ज किस्म की चीज, तो वो भी आप बना के डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए फायदा रहेगा। नुरोज वाले दिन आपने यहाँ पर नादे अली पढ़नी है। नादे अली आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी रहेगी। इस हालात में आपके जो भी नुकसानात आ रहे होंगे, ये उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, तमाम नुकसानात से बचाएगी और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आपको ले जाएगी। बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने एक चीज का और भी यहाँ पर करना है कि अगर कोशिश करें कि घर में आप ज्यादातर ये अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं, अच्छा है। हर्बल का धुंध है, ये भी बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको, खास तौर पर शाम के टाइम। शाम के टाइम आपने तमाम अपने पूरे घर में आपने अगरबत्तियां जलानी है, रोशनी करनी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने नादे अली पढ़ के अगर आप कोई भी मीठी चीज जैसे सफेद या सब्ज हो गई, उस टाइम आप यहाँ पर पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये थी यहाँ की रेमेडीज। तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।